हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल आपने पढ़ा और एल्कोहल के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। और जाते जाते आपको एक क्वेश्चन में छोड़ के गया, आपने सॉल्व किया होगा। देखो, लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एलाइलिक, वेंजाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो इसके अंदर हमने लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए दिया था, निकाला कि सभी ने? देख लो, एक बार चेक कर लो, आपका नाम अगर ठीक है तो, नहीं है तो उसको करेक्ट कर लेंगे एक बार। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल हमें इसको क्लासिफाई करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एलाइलिक, वेंजाइलिक कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये OH ग्रुप जो है, जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, उस कार्बन की डिग्री क्या है। OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन बोलो कैसा है, डिग्री ऑफ कार्बन देखें तो कैसी है, 3 डिग्री। क्योंकि इस कार्बन से नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 जुड़े हुए, काउंट करो 1 2 3, यानी 3 एल्किल या मिथाइल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्या आगे वाला कोई sp2 या एरोमेटिक रिंग है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम्पल ओनली कैसा, टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? तो ये हमारा एल्कोहल का जो पहला टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, हमने अलग अलग तरीके से देखा। इस चैप्टर के अंदर एल्कोहल का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर एल्कोहल का हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सिस्टमों में होता है, तो देखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, देयर आर 3 सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ एल्कोहल। किसी भी एल्कोहल के नोमेनक्लेचर के हमारे पास 3 सिस्टम हुआ करते हैं। कितने? 3। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है कॉमन सिस्टम, जिसको आप ट्रिवियल सिस्टम भी बोलते हैं। यानी किसी भी एल्कोहल को हम कॉमन सिस्टम में किस तरीके से नाम देंगे, तो देखो, कॉमन सिस्टम में नेमिंग करने का सीधा सा कॉमन कंसेप्ट, इन दिस सिस्टम द एल्कोहल आर नेम्ड एज एल्किल एल्कोहल। किसी भी एल्कोहल को कॉमन सिस्टम में अगर नेम देना है तो कैसे देंगे, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो है, उस हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिख के सफिक्स आप क्या लगाएं, एल्कोहल लगाएं। अब हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन है, एल्किल। एल्किल जो है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मिथाइल होगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इथाइल होगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपाइल होगा। इसके अलावा उस एल्किल ग्रुप के अंदर प्रीफिक्स भी हो सकते हैं। कौन कौन से याद करें, 11th क्लास के अंदर हमने पढ़े। नॉर्मल हो सकता है स्ट्रेट चेन के लिए, आइसो होता है अगर पर्टिकुलर किसी एक मैथिल, एक कार्बन से 2 मैथिल ग्रुप अटैच और उस कार्बन की वैलेंसी फ्री, तो वो आइसो ग्रुप भी हो सकता है। नियो ग्रुप हो सकता है, टर्सरी और सेकेंडरी ग्रुप भी हो सकते हैं। तो हमें केवल ये पता होना चाहिए, एल्कोहल को कॉमन सिस्टम में नेमिंग जब करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, तो एल्कोहल को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एल्किल एल्कोहल। एल्किल क्या है, ये एल्किल ग्रुप ही हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस एल्कोहल का कॉमन नाम लिखना है। कॉमन नेम अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है OH, उसको छोड़कर शेष पार्ट कौन है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल को क्या लिखा जाएगा, एल्किल या एल्काइल। एल्काइल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो कितने, 1 कार्बन का एल्काइल किस फॉर्म में लिखा जाएगा, मिथाइल। तो आप नाम क्या लिखेंगे इसका, मिथाइल एल्कोहल। कौन सा नाम कहलाएगा, कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कहलाएगा इसका। हमने केवल कुछ जो एग्जांपल मिला, उस एग्जांपल को केवल किस फॉर्म में यूज किया, एल्किल एल्कोहल की फॉर्म में। एल्किल हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस क्या यूज किया, एल्कोहल। सेकंड एग्जांपल देखें आप, इस एग्जांपल में एल्किल ग्रुप क्या है, ये है। एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2, नंबर ऑफ कार्बन 2, तो एल्किल ग्रुप क्या लिखा जाएगा, इथाइल। इथाइल सफिक्स तो फिक्स हो गया, एल्कोहल। तो इस एग्जांपल का कॉमन नाम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल। तो याद रखेंगे, कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम
इन दिस सिस्टम एल्कोहल्स आर नेम्ड एज एल्किल एल्कोहल। लेकिन स्टूडेंट्स को एल्किल ग्रुप के नाम पता होने चाहिए, और एल्किल ग्रुप क्या होते हैं वो आपको पता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। जिनको नहीं पता हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या है वो एक बार देख लें। हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, ये हाइड्रोकार्बन है आपका हाइड्रोकार्बन एल्केन। हाइड्रोकार्बन एल्केन में से एक हाइड्रोजन को आपने रिलीज किया, शेष पार्ट बना आर वैलेंसी फ्री। ये जो आर है यही हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एल्किल। एल्किल जो होगा वो अकॉर्डिंग टू कार्बन चलेगा। अगर एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मिथाइल लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इथाइल लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपाइल लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल लिखेंगे। और आपको कुछ नहीं करना, उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखने के बाद क्या ऐड करना है, एल्कोहल, तो वो उसका कौन सा नाम होगा, कॉमन नाम या ट्रेविल नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लें, आपको एग्जाम्पल दे दिए और कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर करा रहा है। देखो करो स्टार्ट। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है, पहचान लेंगे कौन सा ग्रुप है। देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, 1 2 3 कार्बन, तो एल्किल तो प्रोपाइल है ही, लेकिन क्या इसमें कोई प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, याद करो जब किसी सिंगल कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो और वैलेंसी फ्री हो तो आप प्रीफिक्स क्या यूज करते थे, आइसो। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो आइसो प्रोपाइल। और सफिक्स क्या यूज होने वाले, OH बोले तो एल्कोहल। बोलना कॉमन नाम क्या होगा, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर। ये नोमेनक्लेचर कौन से सिस्टम में पढ़ रहे हैं आप, कॉमन सिस्टम या ट्रेवल सिस्टम के अंदर। सेकंड एग्जांपल देखें, आप इस एग्जांपल में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन रेडिकल देखेंगे। हाइड्रोकार्बन रेडिकल वाला पार्ट मैं अलग कर देता हूं, ये पूरा पार्ट हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। ये नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 नंबर के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, ब्यूट। एल्किल को क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। प्रीफिक्स कौन सा यूज होने वाला है, प्रीफिक्स आपको पता है, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। एक और बच्चा अगर चाहे तो सेकेंडरी आपका एक्टिव सेकेंडरी की फॉर्म में भी यूज होता है, वो हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखो कि ये जो वैलेंसी जिस कार्बन से फ्री है वो कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से जब जब वैलेंसी फ्री होगी आपको पता होगा प्रीफिक्स कौन सा यूज करना होता है, टर्सरी। टर्सरी बोले तो 3 डिग्री, टर्सरी के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, टी, स्मॉल टी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल सफिक्स तो फिक्स हो गया, एल्कोहल। तो इस एग्जांपल का कॉमन नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कौन सा सिस्टम, कॉमन सिस्टम। तो याद रखेंगे कॉमन सिस्टम के अंदर देयर आर 3 सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ एल्कोहल। टोटल नोमेनक्लेचर के हमारे पास एल्कोहल के नाम लिखने के कितने तरीके हैं, 3 सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला सिस्टम हम कौन सा देख रहे हैं, कॉमन सिस्टम या ट्रेवल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। कॉमन सिस्टम क्या कहता है, इन दिस सिस्टम एल्कोहल आर नेम्ड एज एल्किल एल्कोहल, या क्या बोले, हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस एल्कोहल। आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम पता होना चाहिए, अंत में क्या लगा देना है, सफिक्स के रूप में आप एल्कोहल का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट सिस्टम। जो सेकंड सिस्टम है वो है कार्बिनॉल या डेरिवेटिव सिस्टम। इसमें से आजकल क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, याद रखना। कार्बिनॉल सिस्टम है क्या, पहले तो ये देखें। इन दिस सिस्टम द सिंपलेस्ट एल्कोहल CH3OH आर कॉल्ड कार्बिनॉल। यानी इस सिस्टम के अंदर सबसे सिंपल जो एल्कोहल होता है, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें 1 होगा, उस एल्कोहल को क्या कहा गया है, कार्बिनॉल। यानी CH3OH जो है वो क्या कहला रहा है इस सिस्टम में, कार्बिनॉल। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कार्बिनॉल कौन है, CH3OH कार्बिनॉल है।
इसके अलावा अन्य जितने भी मेंबर एल्कोहल के होंगे, अदर मेंबर आर कंसीडर्ड इट्स एल्किल डेरिवेटिव्स। एल्कोहल के अदर्स जितने भी मेंबर्स आपके होंगे उनको हम इस कार्बिनॉल का एल्किल डेरिवेटिव्स मानकर नोमेनक्लेचर करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर दोबारा से सुन लें। इन दिस सिस्टम द सिंपलेस्ट एल्कोहल CH3OH is called carbinol and other member of alcohol named as alkyl derivatives of carbinol। क्लियर? कैसे देखो आप, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है ना CH3OH, ये इस सिस्टम में क्या लिखा जाएगा? कार्बिनॉल। ठीक। अब जितने भी अदर्स मेंबर होंगे वो सब एल्किल डेरिवेटिव्स होंगे किसके? इस कार्बिनॉल के। ये ऐसे समझें, तो ये वाला पार्ट है ना C, ये मैंने वैलेंसी फ्री की तीनों, और OH, ये वाला पार्ट कार्बिनॉल है, क्योंकि H तो केवल यहां वैलेंसी पूरे करने का काम कर रहा है। यानी नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है और जिससे डायरेक्ट कौन अटैच है? OH, तो ये डेरिवेटिव सिस्टम या कार्बिनॉल सिस्टम में क्या कहलाएगा? कार्बिनॉल। अदर्स एग्जांपल जो भी आएंगे, अदर्स मेंबर्स जो भी होंगे एल्कोहल के हायर मेंबर्स, वो सब एल्किल डेरिवेटिव्स होंगे किसके? कार्बिनॉल के। क्लियर? यानी उसमें आपको एल्किल ग्रुप का नाम पता होना चाहिए और वो सब किसके? कार्बिनॉल के डेरिवेटिव्स माने जाएंगे। यानी एल्किल ग्रुप का नाम लिखने के बाद उन एग्जांपलों के लास्ट में यानी सफिक्स में क्या लिखाएंगे? कार्बिनॉल। यानी अब ये फैमिली किसकी डेरिवेटिव्स मानी जाएगी? कार्बिनॉल की। जैसे आपने सेकंड एग्जांपल आपके सामने है स्क्रीन पर, तो सबसे पहला काम आप ये देखो कि इसमें कौन सा पार्ट कार्बिनॉल है। आप जानते हैं OH से जुड़ने वाला सिंगल कार्बन कार्बिनॉल है, तो OH से जुड़ने वाला ये सिंगल कार्बन तो कार्बिनॉल है। तो देखो ये वाला पार्ट, ये तो कार्बिनॉल है, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं लोग। क्लियर? कार्बिनॉल को अगर आपने पकड़ लिया तो इस सिस्टम में आप आसानी से नोमेनक्लेचर कर लेंगे। यहां से एक एग्जांपल अक्सर आता है। अब इस कार्बिनॉल के अलावा अदर देन कार्बिनॉल आपको एल्किल ग्रुप देखना है। कौन सा ग्रुप है? CH3। और CH3 को क्या बोलते हैं आप? मिथाइल। तो इसका नाम लिखेंगे मिथाइल। शेष पार्ट तो आपको पता है कौन था? कार्बिनॉल। क्लियर? यानी आपको केवल एल्किल ग्रुप को पकड़ना है, शेष पार्ट तो कार्बिनॉल रहेगा, क्योंकि हम इसको एल्किल डेरिवेटिव्स मान रहे हैं किसका? कार्बिनॉल का। दोबारा से देख लें, OH से जुड़ने वाला डायरेक्ट कार्बन इस सिस्टम के अंदर क्या लिखा जा रहा है? कार्बिनॉल। अब हायर मेंबर्स जो आएंगे उसमें आपको कार्बिनॉल को तो सेपरेट कर लेना है। जैसे मैंने OH से जुड़ने वाले डायरेक्ट कार्बन को सेपरेट किया, ये तो कौन था? कार्बिनॉल। लेकिन इस कार्बिनॉल के अलावा इस एग्जांपल में कौन है? CH3। और CH3 को आप क्या बोलते हैं? याद करो, मिथाइल। तो नाम क्या होगा? मिथाइल कार्बिनॉल। बड़ा सिंपल है, आपको केवल एल्किल ग्रुप का नाम पता होना चाहिए, कार्बिनॉल तो आना है। जैसे आपने एग्जांपल देखा कोई और, ये एग्जांपल देखो, इस सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते समय एक चीज याद रखें, कार्बिनॉल को सेपरेट करें, कोई गलती नहीं होगी, कैसी भी रटना नहीं है आपको। बोलो कार्बिनॉल कौन है? OH से डायरेक्ट जुड़ने वाला कार्बन कार्बिनॉल, यही था ना? तो कार्बिनॉल को मैंने डॉटेड किया, लो ये वाला पार्ट कार्बिनॉल। लेकिन अब ये देखो कार्बिनॉल से जुड़ कौन रहा है? दो मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, ये वाला ग्रुप भी मिथाइल है, ये वाला ग्रुप भी मिथाइल है। दो मिथाइल, तो दो के लिए क्या यूज करते थे आप? प्रीफिक्स डाई। ग्रुप के लिए मिथाइल, और शेष पार्ट तो आपको पता है कौन है? कार्बिनॉल। तो बोलो इसका नाम क्या होगा डेरिवेटिव सिस्टम में? दो के लिए डाई, ग्रुप के लिए मिथाइल, शेष पार्ट कार्बिनॉल। दोबारा से देखें नाम कैसे आया। OH से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन तक का पार्ट तो कार्बिनॉल था, इससे जुड़ने वाले नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कितने? 2। दोनों ही ग्रुप सेम है, तो दो के लिए डाई, ग्रुप के लिए मिथाइल, शेष पार्ट क्या कहलाएगा? कार्बिनॉल। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम में कितनी बार बोर्ड में पूछा गया, CBSE, RBSE, अदर्स बोर्ड के अंदर भी आता रहा है, बहुत ज्यादा पसंद है ये एग्जाम्पल बोर्ड वालों को। कैसे करेंगे देखो, बड़ा सिंपल है, स्टार्ट करो एक बार मेरे साथ।
सबसे पहले आप किसको देख रहे हैं, कार्बिनॉल को पकड़ लें। कार्बिनॉल है कहां, OH से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन कार्बिनॉल, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या, ये OH डायरेक्ट अटैच हो रहा है, मैं डॉटेड कर देता हूं। कार्बिनॉल को डॉटेड करने के बाद नाम आपको क्लियर दिखने लगेगा, गलती होने के कोई चांस नहीं, क्लियर। बोलो इस कार्बिनॉल को जब हमने सेपरेट किया तो कितने ग्रुप जुड़ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अब 3 जो ग्रुप थे वो तीनों सेम है या डिफर है, सेम है। समान के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स ट्राई। ट्राई, ग्रुप का नाम बोलो मिथाइल, शेष पार्ट बोलो कार्बिनॉल। तो इस एग्जांपल का कार्बिनॉल सिस्टम या डेरिवेटिव सिस्टम में नाम क्या होगा, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। अब ऐसा नहीं है कि कार्बिनॉल से जुड़ने वाले ग्रुप सेम ही आएंगे, तो एग्जांपल में संयोग से समान आ गए, डिफर भी हो सकते हैं। अगर ग्रुप डिफर होंगे तो क्या करेंगे, वही पुराना नियम, वही जाना पहचाना, अल्फाबेट देखेंगे, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है। देख लो एक एग्जांपल ऐसा मैं लिख देता हूं, निकालो, चलो स्टार्ट करो फटाफट, लिखें, चलो स्टार्ट करो। CH3 CH OH CH2 CH3, देखो तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव सिस्टम में, निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या देखना है आपको, कार्बिनॉल कहां है। कार्बिनॉल वाले पार्ट को अगर आपने पहचान लिया, अगर स्टूडेंट कार्बिनॉल को सेपरेट कर देगा तो इसका डेरिवेटिव्स या कार्बिनॉल सिस्टम में नोमेनक्लेचर आसानी से इजीली हो जाएगा। बोलो कार्बिनॉल कौन होता है, याद करो OH से डायरेक्ट जुड़ने वाला ग्रुप कार्बिनॉल, OH से डायरेक्ट जुड़ने वाले कार्बन तक का पार्ट कार्बिनॉल, तो ये वाला पार्ट कार्बिनॉल है, ये वाला लो मैंने अलग कर दिया, ये लो, ये वाला पार्ट कार्बिनॉल है, ठीक। बोलो कार्बिनॉल से कितने ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक ग्रुप इधर जुड़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन कितने 2, क्या बोलेंगे इथाइल। एक ग्रुप इधर जुड़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, क्या बोलेंगे मिथाइल। बोलो इथाइल किससे शुरू होता है, ए से नहीं होता, याद रखना, बार बार बताया आपको, किससे शुरू होता है, ई से, E4 इथाइल और M4 मिथाइल। बोलो अल्फाबेट में कौन आएगा पहले, ई आएगा या एम आएगा, ई। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इथाइल, मिथाइल और शेष पार्ट कार्बिनॉल। तो इस एग्जांपल का नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। लेकिन नोमेनक्लेचर कौन से सिस्टम में कर रहे हैं आप, ये नोमेनक्लेचर आप कर रहे हैं कार्बिनॉल सिस्टम या डेरिवेटिव सिस्टम में। तो याद रखना है डेरिवेटिव सिस्टम में किसी भी अल्कोहल का जो नोमेनक्लेचर है वो कार्बिनॉल का एल्किल डेरिवेटिव्स मानकर किया जाता है, क्लियर। किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल आप निकालो मेरे साथ में लिखता हूं बराबर, CH3C CH3 CH2 CH3 OH, निकाल देंगे। बोलो कार्बिनॉल कहां तक है, कार्बिनॉल वाले पार्ट को पहचान लो, OH से डायरेक्ट जुड़ने वाला कार्बन कार्बिनॉल है, ठीक है ना। बोलो इस कितने ग्रुप जुड़ रहे हैं, 3, एक ग्रुप जुड़ रहा है 1 2 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, जिसको आप क्या लिख रहे हैं, इथाइल। ये ग्रुप जुड़ रहा है मिथाइल, ये ग्रुप भी जुड़ रहा है मिथाइल। बोलो अल्फाबेट में कौन आएगा पहले, इथाइल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, तो ये हमारा कॉमन और ट्रेवियल सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं उसके अंदर नोमेनक्लेचर। सेकंड हमने देखा कार्बिनॉल और डेरिवेटिव सिस्टम के अंदर नोमेनक्लेचर। तीसरा जो हमारे पास तरीका है एल्कोहल नोमेनक्लेचर का, मेन जिसको हम बोलते हैं IUPAC या IUPAC सिस्टम, ये सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है पूरा। और IUPAC सिस्टम में एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, हम ये कह सकते हैं इन दिस सिस्टम द सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आर कॉल्ड एल्केनॉल। सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को IUPAC सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, एल्केनॉल।
या ऐसे बोल सकते हैं कि एल्कीन के ई को रिप्लेस किया जाता है ऑल के द्वारा। इधर देखना, एल्केन में जो सफिक्स ई है इसको रिप्लेस करना है किससे, ऑल से। ई हटाना है, क्या लगाना है, ऑल। और नॉर्म क्या लिखा जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा आईयूपीएसी के अंदर, आईयूपैक में एल्केनॉल अकॉर्डिंग टू कार्बन। वो आपको काउंट करना पड़ेगा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। आपको तो बस इतना पता होना चाहिए, जो पेरेंट कार्बन चेन होगी उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे, जितने कार्बन की एल्केन होगी, उस एल्केन के ई को रिप्लेस करके ऑल लगाना है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल मिला, सबसे सिंपल एग्जांपल CH3OH। CH3OH में नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए कितने, 1। क्या लिखेंगे, मेथेन या मीथेन। मीथेन के ई को रिप्लेस किया ऑल से, तो इसको आईयूपीएसी सिस्टम में क्या लिखा जाएगा, मीथेनॉल। एल्केन का ई रिप्लेस होगा किससे, ऑल से, और क्या कहलाएगा, मीथेनॉल। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन चेन देखें। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन थी, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बन की आपने काउंटिंग की, नंबर ऑफ कार्बन 2। 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, इथेन। इथेन के ई को रिप्लेस करके क्या लगाना है, ऑल, इथेन ऑल। आप चाहें तो ऐसे भी लिखें, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 पर OH की पोजीशन चेंज होने के कोई चांस नहीं है, तो इथेन 1 ऑल। तो इथेनॉल या इथेन 1 ऑल सेम एग्जांपल है। आपको जो एग्जांपल मिलेगा उस एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे और सफिक्स के रूप में क्या यूज करेंगे, ऑल। अगर आपको लगे कोई सब्स्टिट्यूट है, वहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, एक से अधिक है तो अल्फाबेट देखेंगे। अगर एक है तो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर उस ग्रुप का नाम लिखेंगे, और उसके बाद वही एल्केन में सफिक्स क्या लगेगा, ऑल। लेकिन ई रिप्लेस होगा किससे, ऑल से। आपको एग्जांपल ऐसे मिला, देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। सबसे पहला काम क्या करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में, आप सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का सिलेक्शन करें। आपको याद है, उस कार्बन चेन का हम सिलेक्शन करते हैं जिसमें आपका मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और चेन भी कैसी हो, लॉन्गेस्ट यानी लंबी से लंबी। तो आपके पास तो एक ही चेन है, तो यहां तो कोई डाउट है नहीं कि कौन सी चेन का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन आपने किया, उसके बाद आपका सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है नंबरिंग का। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन कैसे होगी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा नियरेस्ट होगा। तो बताओ OH ग्रुप इधर से नियरेस्ट होगा या इधर से, बड़ा सीधा सा है, दिखाई रहा है कि इधर OH ग्रुप कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 पर। इधर से नंबरिंग होती तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग किधर से होनी है, 1 की तरफ से। देखना 1 2 3 4। नाम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, ब्यूट। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। कौन सी पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर। तो जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो प्राइमरी जो आपका सफिक्स जो होगा वो कौन होगा, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या, इन। किस पोजीशन पर, 2 पर, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। उसके बाद आपका OH का सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, ऑल। किस पोजीशन पर है, 1 पर, तो नाम क्या होगा, 1 ऑल। तो इसका कंप्लीट नाम देखो एक बार आईयूपीएसी सिस्टम में, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। क्लियर कर लेंगे। आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा उस एग्जाम्पल में आप सबसे पहले क्या करें, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन करें, उसके बाद उसकी नंबरिंग करें, नंबरिंग के बाद आप क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखें या फिर और एग्जाम्पल आपसे कराएंगे। एग्जाम्पल ये मिला, CH3CH CH3 CH2 CH2OH। सबसे पहला काम, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, सीधी चेन सेलेक्ट की आपने, ये लो। नंबरिंग, जिधर से फंक्शनल ग्रुप OH नियरेस्ट होगा, पास में होगा, उधर से आप नंबरिंग करेंगे। तो किधर से पास में पड़ेगा, OH ग्रुप की तरफ से चलो, 1 2 3 4। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है। कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर। कौन, CH3। CH3 का नाम आपको पता है, मिथाइल, M से शुरू होता है। दूसरा कोई है क्या, नहीं है, तो सीधा सा यही लिखा जाएगा। सबसे पहले बोलो 3 मिथाइल,
क्लियर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4। ब्यूटेन ऑल कौन सी पोजीशन पर, 1 पर, ब्यूटेन 1 ऑल। तो इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या लिख रहे हैं हम, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। कर लेंगे एग्जांपल। देखो आईयूपीएसी सिस्टम के कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें आप। फर्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। आप ये देखो बड़ी से बड़ी चेन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 1 2 3। आप कहीं से भी सेलेक्ट करें, कितने कार्बन की चेन आएगी, 3 कार्बन की चेन आई। आपने सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन एक किया। लो बोलो नंबरिंग नीचे से हो गया ऊपर से, नीचे से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 2 पोजीशन पर OH, ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 2 पोजीशन पर OH। आप किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही डायरेक्शनों से OH को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2 पोजीशन। तो आपने नंबर डाला 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 के क्या लिख रहे हैं, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, लेकिन ई को रिप्लेस करना है ओ से, सॉरी ऑल से। ऑल कौन सी पोजीशन पर, 2 पर, तो प्रोपेन 2 ऑल। किस टाइप का एल्कोहल है ये, अगर कोई क्लासिफिकेशन करवाए इसका तो किस प्रकार का एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखो OH डायरेक्ट जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री। तो सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल होगा, या आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। चलो करें मेरे साथ साथ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। किसी भी डायरेक्ट में जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं, 3। तो आपकी चॉइस चलेगी, आप किसी भी एक चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक कार्बन चेन सेलेक्ट की, ठीक है भाई। बोलो नंबरिंग किधर से करें, जिधर से OH को नियरेस्ट, यानी OH नियरेस्ट पड़े या OH को मिनिमम नंबर मिल रहा है। देखना 1 2 3 कितने नंबर पर आ रहा है OH, 2। 1 2 3, ऊपर से भी 2 पर, नीचे से भी 2 पर, आपकी चॉइस चल रही है 1 2 3। 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। क्या नाम है, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रोपेन 2 ऑल। कैटेगरी कोई पूछे, क्लासिफिकेशन करवाए, किस टाइप का एल्कोहल है भाई, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि OH डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, 3 डिग्री, इसलिए टर्सरी एल्कोहल का एग्जांपल होगा। हम फिलहाल यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम पढ़ चुके लास्ट क्लासों में, लेकिन क्लासिफिकेशन के साथ साथ नोमेनक्लेचर हम दोनों को एक बार देख रहे थे। तो नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी सिस्टम में क्या हुआ, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर। आपको एग्जाम्पल कैसा ही मिल सकता है, ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है जिसमें एक से अधिक सबस्टेंट्स हो सकते हैं। तो आप अल्फाबेट को देखते हुए चलेंगे। एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH Br OH। देखो भाई निकालो इसका नाम फटाफट। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, आप कार्बन चेन का सिलेक्शन करें, उसके बाद नंबरिंग करें, नंबरिंग के बाद इसका नोमेनक्लेचर करें। तो देखो सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन अगर देखें तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये थी 5 कार्बन की। नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से OH पास में होगा। तो देखना 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा हम इसका नाम सामने लिख देते हैं। बोलो सबसे पहले तो इसमें सबस्टेंट जो है ना, ब्रो किससे शुरू है, बी से। मिथाइल किससे शुरू है, एम से। मिथाइल किससे शुरू है, एम से। जब भी एक से ज्यादा सबस्टेंट होंगे, प्रतिस्थापी होंगे, तो आप किसका अल्फाबेट को देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को देखेंगे। तो बोलो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, एम पहले आएगा या बी पहले आएगा। बड़ा सीधा सा, बी यानी ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर। तो क्या लिखेंगे, सामने लिख रहा हूं मैं नाम, 1 ब्रोमो। मिथाइल कहां पर है, 2 पर। कितने मिथाइल हैं, 2। तो 2 को भी कितनी बार लिखना पड़ेगा, कितनी बार रिपीट करेंगे, 2 बार। तो देखो 2 टाइम रिपीट किया, 2,2 हाइफन, 2 के लिए डाई, ग्रुप के लिए मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंटेन, ऑल कौन सी पोजीशन पर, 1 पर, 1 ऑल।
तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। कर लेंगे आईयूपीएसी सिस्टम में। एग्जाम्पल देख लो उसके, 2 एग्जाम्पल और देखो। सबसे पहले जो एग्जाम्पल आपको दिया है उस एग्जाम्पल में आप सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन करेंगे। कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद आप इसकी नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग के बाद इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो देखना, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई भी 3 कार्बन की एक चेन आपने सेलेक्ट की। नंबरिंग किधर से होगी? जिधर से OH ग्रुप पास में, देखें 1 2 3, 2 नंबर पर कितने? 2 प्रतिस्थापित, 2 सबस्टेंट जुड़े हुए हैं, कौन? मिथाइल। तो जितने बार जुड़े हैं उतने टाइम उसको रिपीट किया जाता है उस नंबर को, 2, 2 टाइम डाई, ग्रुप क्या है? मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन 3 थे लेकिन ऑल कहां था? 1 पर, तो प्रोपेन 1 ऑल। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल को हमने आईयूपीएसी सिस्टम में क्या नाम दिया? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको जो एग्जाम्पल दिख रहा है उस एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? देखो आपकी ये सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, आप इधर से काउंटिंग करते हैं फर्स्ट सेकंड, तो इसमें सेकंड नंबर पर OH। अगर आपने इधर से काउंटिंग की तो फर्स्ट सेकंड, यहां सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड। याद है ना रूल्स क्या कहता है? अगर दोनों साइड से नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या दोनों साइड से डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर आए तो किसको प्रायोरिटी देंगे आप? फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। तो हम किधर से चलेंगे? जिधर से OH नियरेस्ट होगा, ना कि डबल बॉन्ड। तो बोलो नंबरिंग किधर से होगी? OH की तरफ से। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। कहीं कोई सबस्टेंट है क्या? कोई प्रतिस्थापी नहीं। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5। पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन बोलो 3। सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए इन। OH कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? 2 पर। और OH के लिए सफिक्स ऑल। तो इस एग्जांपल को आईयूपीएसी सिस्टम में क्या लिखा जाएगा? पेंट 3 इन 2 ऑल। तो ये हमारा आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर नोमेनक्लेचर था एल्कोहलों का। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। इस एग्जांपल को देखो ध्यान से। इस एग्जांपल के अंदर सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन की अगर बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ सेम है। कोई भी एक कार्बन की श्रृंखला आपने सेलेक्ट की। ये लो नंबरिंग तो क्लियर दिखा, पता लग रहा है किधर की तरफ से चलेंगे? OH की तरफ से चलने वाले हैं। 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। 3 नंबर पर कौन है? CH3। CH3 को क्या लिखा जाता है? मिथाइल। तो नाम बोलो क्या लिखेंगे इसके सामने? लिख दूं 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूटेन। 1 नंबर पर OH 1 ऑल। तो इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4। तो केवल आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट। आपको यह भी तो बताना पड़ेगा कि इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है। तो आपने देखा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4। ब्यूट 2 इन और उसके बाद 1 ऑल। तो करेक्ट नाम क्या होगा इसका? 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। याद रखेंगे अगर एग्जांपल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा उस पोजीशन को लिखकर इन, और जिस पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा उस पोजीशन को लिखकर आयन। क्लियर? और लास्ट में OH के लिए सफिक्स हम क्या यूज करने वाले हैं? ऑल। जब भी OH को सफिक्स के रूप में हम लिखेंगे तो OH की पोजीशन भी आपको शो करनी पड़ेगी कि ऑल 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है। जैसे इस एग्जांपल में ऑल जो था वो 1 नंबर पर, इसलिए हमने क्या लिखा इसको? 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 सीधी चेन सेलेक्ट किया आपने। लो बोलो नंबरिंग। अब तो कर ही लेंगे, नंबरिंग करो फटाफट और इसका नाम निकालो। देखो क्या निकलता है, फिर मैच करेंगे। सही निकला क्या? 1 2 3 1 2 3। जो निकाल सकते हैं वो निकालो, फिर बाद में इधर देख लेंगे। देखना 1 2 3, 2 पर मिथाइल,
2 पर ब्रोमो, कौन आएगा पहले? ब्रोमो बी से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू, अल्फाबेट चलेगा तो ब्रोमो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, ठीक है। 2 पर कौन है? मिथाइल, 2 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रोपेन 1 ऑल। जो बच्चे खुद निकाल रहे थे, जो स्टूडेंट, वो एक बार देख लें, नाम चेक कर लें। 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, प्रोपेन 1 ऑल। 2 पर ब्रोमो, 2 पर मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, 1 पोजीशन पर OH, तो प्रोपेन 1 ऑल। ये नोमेनक्लेचर था किस सिस्टम में? IUPAC सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नोट डाला हुआ है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल आपको साइक्लिक फॉर्म में भी मिल सकता है, कोई अंतर नहीं है, नोमेनक्लेचर के नियम तो सारे रूल्स तो वही रहेंगे, केवल आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम्पल साइक्लिक एल्कोहल का मिले तो जब आप उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो उसमें एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे। कौन सा प्रीफिक्स ऐड करेंगे? साइक्लो। बाकी के रूल्स जो आप कॉमन पढ़ रहे हैं उसी तरीके से रहेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, केवल आपको साइक्लिक एग्जाम्पल्स के नोमेनक्लेचर करते समय ये याद रखना है, अगर एग्जाम्पल साइक्लिक फॉर्म में है तो उसके नाम से पहले आप प्रीफिक्स साइक्लो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। आपको ये एग्जाम्पल मिला, ये साइक्लिक फॉर्म में दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन ग्रुप, इसमें डबल ट्रिपल कोई भी बॉन्ड हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज जो थी साइक्लिक, उसमें टोटल कार्बन कितने भाई? 3। देखो 1 2 3, इधर से नहीं करें तो इधर से देखो 1 2 3। 1 नंबर पर कौन है? OH। 2 नंबर पर कौन है? डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज करने वाले हैं? साइक्लो। तो कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3, 3 के लिए प्रॉप, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पर, तो डबल बॉन्ड के लिए सब क्या होगा? इन, और 1 पोजीशन पर कौन है? OH, तो 1 के लिए क्या लगाएंगे? ऑल। तो इसका कंप्लीट IUPAC नाम क्या होगा? साइक्लोप्रॉप 2 इन 1 ऑल। केवल आपको याद ये रखना था कि हम इसमें प्रीफिक्स कौन सा यूज कर रहे हैं? साइक्लो। क्यों यूज किया साइक्लो? अगर यही एग्जांपल ओपन चेन में होता तो आप क्या लिखते? प्रॉप 2 इन 1 ऑल, नंबरिंग OH की तरफ से, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड था, टोटल कार्बन 3 थे, इसलिए प्रॉप 2 इन 1 ऑल। लेकिन एग्जांपल कैसा है? साइक्लिक फॉर्म में, तो प्रीफिक्स के रूप में हमने क्या यूज किया? एज प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड हम यूज करके चलेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखें, पहले तो ये देखा कि एग्जांपल ओपन चेन में या साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड नजर आ रहा है, कितने कार्बन की साइक्लिक रिंग आपको दिखाई दे रही है? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। कंपाउंड ओपन चेन वाला या साइक्लिक है? साइक्लिक है, तो ये तो कंफर्म हो गया, प्रीफिक्स क्या आने वाला है? साइक्लो, तो वो तो आपको लिखना ही है, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन 1 ऑल। तो क्या नाम जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। क्लियर? अगर साइक्लिक एग्जांपल कोई मिले, ओपन चेन नहीं मिले और साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, तो IUPAC के रूल्स वही रहेंगे जो हम ओपन चेन वाले कंपाउंड में यूज कर रहे थे, केवल आप उनके नाम से पहले एज ए प्रीफिक्स कौन सा वर्ड यूज करेंगे? साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, तो वो साइक्लिक कंपाउंड का या साइक्लिक एल्कोहल का IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, देखते हैं। दो एग्जाम्पल साइक्लिक वाले लिखे हुए हैं, दोनों का एग्जाम्पल का नाम आपको IUPAC सिस्टम में निकालना है। IUPAC सिस्टम में पहला एग्जाम्पल आप लिखें, साइक्लिक कंपाउंड है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो कितने? 1 2 3 4 5। बड़ा सिंपल है। अगर ये ओपन चेन होता तो 5 के लिए हम क्या यूज करते? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते? पेंटेन। पोजीशन 1 की क्या थी? ऑल की, तो क्या हो जाता? पेंटेन 1 ऑल। लेकिन कंपाउंड कैसा दिया हुआ है? साइक्लिक है, तो पहले तो आप प्रीफिक्स यूज करने वाले का साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंटेन 1 ऑल। तो इस एग्जांपल को IUPAC सिस्टम में क्या लिखा जाएगा? साइक्लोपेंटेन 1 ऑल।
सेकंड एग्जांपल आप करेंगे खुद, करो स्टार्ट जल्दी, फटाफट निकालो। जो नहीं निकाल पाए वो इधर देख लो, बाकी के निकालते रहे खुद। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। कंपाउंड तो साइक्लिक है। अच्छा 1 नंबर पर कौन है? OH। अब आपने 1 नंबर OH की तरफ क्यों दिया? क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? OH। और हम नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से OH नियरेस्ट हो, तो सबसे पास OH इधर ही पड़ेगा। आपका सबस्टिट्यूएंट मिथाइल कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर। अगर कोई सबस्टिट्यूएंट है तो पहले लिखा जाता है, बोलो किस नंबर पर लिखेंगे? 4 पर। क्या लिखेंगे आप? मिथाइल। ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। लेकिन क्या ये ओपन चेन में? अगर ये ओपन चेन में होते तो आप डायरेक्ट क्या यूज करते? हेक्स या हेक्स बोल रहे हैं। लेकिन ये कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक, इसलिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? हेक्स से पहले साइक्लो, साइक्लो हेक्स। टोटल बॉन्ड सिंगल है क्या? नहीं। किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? 1 पोजीशन पर। हेक्स 1 इन 1 ऑल। तो क्या लिखा जाएगा? 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन 1 ऑल। अगर ये टोटल बॉन्ड कैसे होते सिंगल तो क्या लिखते? 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। अब हमने हेक्सेन नहीं लिखा, हमने हेक्सीन लिखा है, लेकिन किस पोजीशन पर इन था? 1 पोजीशन पर, तो हम उस पोजीशन को शो करेंगे। अगर हमने पोजीशन शो नहीं किया तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, हेक्स जो है वो 1 पोजीशन पर क्या रखता है? डबल बॉन्ड, इसलिए हेक्स 1 इन, और 1 पोजीशन पर OH ग्रुप, इसलिए 1 ऑल। तो याद रखना है, ओपन चेन वाले और साइक्लिक कंपाउंड में हम केवल इतना सा अंतर है, जब जब कंपाउंड साइक्लिक आएगा तो जो पेरेंट कार्बन चेन होगी उससे पहले आप प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो यूज करके चलेंगे। क्लियर? तो देखो सबसे पहले आज हमने जो बात की नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। आपको पता है एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हमने 3 सिस्टम से किया। एक बार दोबारा देख लें, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, देयर आर 3 सिस्टम फॉर नेमिंग द एल्कोहल। कौन कौन से सिस्टम थे याद करो? कॉमन सिस्टम, जिसको आप क्या कहते हैं? ट्रेविल सिस्टम आप बोलते हैं। सेकंड आपने पढ़ा कार्बिनोल सिस्टम, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? कार्बिनोल सिस्टम का दूसरा नाम हमने दिया डेरिवेटिव सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसका मेन जो नोमेनक्लेचर होता है वो IUPAC सिस्टम। उसके बाद IUPAC के बाद हमने साइक्लिक कंपाउंड्स की बात की। अगर एग्जांपल के रूप में साइक्लिक कंपाउंड मिले, साइक्लिक एल्कोहल मिले, तो प्रीफिक्स क्या यूज करते चलें? साइक्लो। इस तरीके से हम एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कितने 3 सिस्टम से हम करते हैं। आज नोमेनक्लेचर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप देखें। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, इन एग्जांपल्स के IUPAC नेम आपसे लिखवा रहा है। तो सबसे पहले एग्जांपल्स, आप पहला एग्जांपल हमने देखा कि इसके अंदर पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने, तो सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन करें। ये कार्बन चेन आपने सेलेक्ट की 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3। 3 के लिए क्या यूज कर रहे हैं आप? प्रॉफ। 2 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड। 2 इन 1 पोजीशन पर ऑल। तो पहले एग्जांपल को IUPAC सिस्टम क्या लिखा गया? प्रॉप 2 इन 1 ऑल। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में जो OH ग्रुप है ना, वो तो ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस ओपन चेन से जो सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो कैसा है? साइक्लिक। तो पहले तो आप ये देखो कि इसमें पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी? 1 2, ओनली 2 कार्बन की एक चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये लो, बोलो नंबरिंग किधर से नहीं है? जिधर से OH पास होगा तो नंबरिंग यही होगी 1 2। बोलो इस सबस्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखा जाएगा? इस प्रतिस्थापी को क्या लिखेंगे आप? इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3, और 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप क्या लिखा जाता है? प्रोपाइल। लेकिन ये प्रोपाइल ओपन चेन में है क्या? नहीं। कैसे? साइक्लिक है, और अगर साइक्लिक है तो इसका करेक्ट नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपाइल। ये याद रखना है इस एग्जांपल में। कई बार बच्चा क्या करता है कि इसका सही प्रीफिक्स यूज नहीं कर पाता। किस पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पर, तो क्या नाम होगा? बोलो 2 साइक्लो प्रोपाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2, एथेन 1 ऑल।
तो इसका करेक्ट आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेन 1 ऑल। थर्ड एग्जांपल पे चलें, बड़ा सिंपल है, निकाल देंगे आराम से, फिर भी देख लो एक बार जिन जिन को डाउट है। 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन, 1 पोजीशन पर OH, 3 के लिए प्रोपेन 1 ऑल। तो आईयूपीएसी सिस्टम में क्या लिखा गया है? प्रोपेन 1 ऑल। लास्ट एग्जांपल इसका देखना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो पहले तो, 1 2 3 4, 1 नंबर पर कौन है? OH, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये 4 एग्जाम्पल थे जिनका वो आईयूपीएसी नाम आपसे लिखवा रहा था, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी एल्कोहल। एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी एल्कोहल, वो आपसे इन दिए गए एग्जाम्पलों में से 3 डिग्री एल्कोहल को पूछना चाह रहा है कि इसमें से जो टर्सरी एल्कोहल है वो कौन होगा। अब टर्सरी एल्कोहल कौन होता है याद रहो, टर्सरी एल्कोहल जो होगा उसमें OH ग्रुप डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा होगा जो कार्बन कैसा होगा? 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बन कौन होता है वो आप जानते हैं, जो कार्बन अपने अलावा अन्य कितने 3 कार्बनों से और जुड़ा होगा। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बन से OH जिस एग्जाम्पल में जुड़ा हुआ है वो टर्सरी एल्कोहल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं उनका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। आपको पहला एग्जाम्पल दिया है इसने, पहला ऑप्शन दिया है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3, और 2 पर पोजीशन पर मिथाइल और 1 पर ऑल, ये ऑल है, ऑल। ठीक है, ये ऑल सफिक्स है, 1 नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 2 पोजीशन पर मिथाइल है, प्रोपेन 1 ऑल, यहां इसको कर लें ऐसे करेक्ट। तो देखना CH3 CH CH3 OH, सॉरी CH2 OH, देखो 1 2 3, 2 पर मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब OH डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो ये तो टर्सरी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी पर चलो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, CH3 C CH3 CH3 OH। क्लियर? देखना 1 2 3, 2 पर कौन है? मिथाइल, 2 पर कौन है? ऑल। तो नाम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब यहां OH डायरेक्ट कार्बन से जुड़ रहा है, उसकी डिग्री क्या है? 3 डिग्री। तो ये एल्कोहल कैसा होगा? 3 डिग्री एल्कोहल। तो हमारा आंसर मिल गया हमें, कौन सा? ऑप्शन बी जो है वो कौन से एल्कोहल का एग्जाम्पल है? टर्सरी एल्कोहल का एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी के 2 एग्जाम्पल और देख लो जो दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल तो होगा ही नहीं। ठीक है, 1 2 3, ये लो, चलो ये 3 डिग्री थोड़ी होगा भाई, ये तो होगा ही नहीं 3 डिग्री, नाम से पता लग रहा है ना 1 ऑल। तो 1 2 3 4, 3 पर तो कौन है? मिथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। तो 3 डिग्री ये भी नहीं हो सकता, 3 डिग्री ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन डी, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, वही 4 कार्बन की चेन, 3 पर वही वापस मिथाइल, ब्यूटेन 2 ऑल, अब 2 पोजीशन पर OH लगा दिया। लो, अब OH डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कैसा है? 2 डिग्री। तो ये कार्बन भी 3 डिग्री नहीं है, इसलिए एल्कोहल भी 3 डिग्री नहीं होगा। क्योंकि हमें तो इस एग्जांपल में वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी एल्कोहल। इन एग्जांपल्स के अंदर टर्सरी एल्कोहल कौन होगा? टर्सरी एल्कोहल वो होगा जिसका OH डायरेक्टली अटैच होगा 3 डिग्री कार्बन से, और वो केवल किस में पॉसिबल दिख रहा है? ऑप्शन बी में। ठीक, तो ये टॉपिक था आज का, एल्कोहल का नोमेनक्लेचर। 3 सिस्टम में आपने पढ़ा, सबसे पहले कॉमन सिस्टम या ट्रेवल सिस्टम, उसके बाद कार्बोनल सिस्टम या डेरिवेटिव सिस्टम, और उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा वो IUPAC सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।